सोचो, तुम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हो जहां हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई बिजनेस चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना पैशन फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर तुम सोचो, सबसे पूछो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो ज्यादातर लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। यहीं से शुरू होती है साइमन सिनेक की पावरफुल बुक स्टार्ट विद वाई की कहानी। साइमन सिनेक कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बस काम करते हैं और दूसरे वो जो इंस्पायर करते हैं। उनका फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, पहला ग्रुप जानता है क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन दूसरा ग्रुप सबसे पहले जानता है क्यों करना है। और वही वाई उन्हें अलग बनाता है, यूनिक बनाता है और अल्टीमेटली सक्सेसफुल भी बनाता है। बुक का मेन कॉन्सेप्ट है द गोल्डन सर्कल। ये 3 सिंपल लेयर से बना है। नंबर 1, वाई, तुम्हारा पर्पस, बिलीफ या रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। नंबर 2, हाउ, तुम्हारा प्रोसेस, सिस्टम या अप्रोच। नंबर 3, व्हाट, तुम क्या करते हो या क्या प्रोडक्ट सर्विस देते हो। साइमन कहते हैं, दुनिया के ज्यादातर लोग और कंपनीज व्हाट से स्टार्ट करते हैं। वो बताते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं और बस वहीं रुक जाते हैं। लेकिन ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर्स जैसे एप्पल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और राइट ब्रदर्स ने हमेशा वाई से स्टार्ट किया। एप्पल का एग्जाम्पल लो। एप्पल सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बेचता, उसका वाई है टू चैलेंज द स्टेटस को एंड थिंक डिफरेंटली। इसी पर्पस ने उन्हें दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट कर दिया। पीपल डोंट बाय एप्पल बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, दे बाय इट बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ, उनका वाई। साइमन सिनेक ये भी कहते हैं कि आज के टाइम में लोग मैनिपुलेशन से नहीं, इंस्पिरेशन से मूव होते हैं। अगर तुम्हारा वाई क्लियर है तो लोग तुमसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं और तुम्हारा साथ देते हैं, चाहे मुश्किलें हो या कंपटीशन। लीडरशिप का मतलब बॉस बनना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें बिलीफ देना और एक क्लियर विजन दिखाना। जब तुम्हारा वाई स्ट्रांग होता है, तुम सिर्फ काम नहीं करते, एक मूवमेंट क्रिएट करते हो। सो स्टार्ट विद वाई हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी लाइफ, करियर या बिजनेस की शुरुआत में ट्रू फुलफिलमेंट चाहते हैं तो हमें अपना वाई पहचानना होगा। क्योंकि जब तुम्हें पता होता है तुम क्यों कर रहे हो, तभी तुम दुनिया को इंस्पायर कर पाते हो। इन शॉर्ट, सक्सेस तभी आती है जब तुम अपनी जर्नी का वाई समझते हो, क्योंकि बिना वाई के हर एफर्ट्स बस एक रूटीन बन जाता है। चैप्टर 1, अज्यूम यू नो। साइमन सिनेक इस चैप्टर में एक सिंपल पर पावरफुल आइडिया शेयर करते हैं। हम अक्सर अज्यूम कर लेते हैं कि हमें सब पता है और यही अजम्पशन हमारी ग्रोथ रोक देता है। वो कहते हैं, ज्यादातर कंपनीज और लोग समझते हैं कि उन्हें अपना कस्टमर्स, उनके नीड्स और अपने मार्केट के बारे में सब कुछ मालूम है। लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ सरफेस लेवल तक समझते हैं, डेप्थ में नहीं। जब हम अज्यूम करते हैं, हम अपना फोकस खत्म कर देते हैं और अपने वाई से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं। टीवो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था जो टीवी रिकॉर्डिंग के लिए बना था। लोगों को कमर्शियल्स स्किप करने और शोज रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता था। टेक्निकली ब्रिलियंट प्रोडक्ट होने के बाद भी टीवो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अज्यूम कर लिया था कि लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे उनके प्रोडक्ट की वैल्यू। उन्होंने अपना वाई कम्युनिकेट नहीं किया। वो ये नहीं बताए कि उन्होंने ये प्रोडक्ट क्यों बनाया और कैसे ये लोगों की जिंदगी बदलेगा। यहाँ साइमन एक डीपर पॉइंट बनाते हैं, लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो आपके रीजन और बिलीफ से कनेक्ट करते हैं। अगर आप अपना पर्पस क्लियर नहीं रखते तो चाहे आपके प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लोग उसे इमोशनली अटैच नहीं होंगे। इस चैप्टर में साइमन ये भी समझाते हैं कि जब हम सिर्फ व्हाट पे फोकस करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं या क्या बेच रहे हैं, तो हम बस कंपटीशन के लेवल पे सरवाइव करते हैं। लेकिन जब हम अपने वाई से स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों के दिल से कनेक्ट करते हैं और वो हमारे ब्रांड के लॉयल बन जाते हैं। अज्यूम यू नो एक रिमाइंडर है, कभी मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ पता है।
हर दिन अपने पर्पस को दोबारा समझो, अपने वाई से रिकनेक्ट करो और अपने डिसीजंस उसके अराउंड लो। साइमन का कहना है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस कभी अज्यूम नहीं करती, वो ऑब्जर्व करती हैं, समझाती हैं और अपने वाई को कम्युनिकेट करती रहती हैं। जब आपका वाई क्लियर होता है, आप इनोवेशन और ट्रस्ट दोनों बना सकते हो। मेन लेसन, सक्सेस के लिए क्यूरियोसिटी और क्लैरिटी दोनों जरूरी हैं। जब तुम सोचना बंद कर देते हो और अज्यूम करने लगते हो, तब तुम्हारा ग्रोथ रुक जाता है। कभी अज्यूम मत करो कि तुम्हें सब कुछ पता है। अपना वाई ढूंढते रहो, वही तुम्हें इंस्पायर रखेगा। चैप्टर 2, कैरेट्स एंड स्टिक्स। इस चैप्टर में साइमन सिनेक एक्सप्लेन करते हैं कि कंपनीज और लीडर्स लोगों को मोटिवेट करने के लिए दो तरह के टूल्स यूज करते हैं, कैरेट्स और स्टिक्स, मतलब रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स। ये सिस्टम शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स तो देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉयल्टी या इंस्पिरेशन नहीं लाता। कैरेट्स का मतलब होता है डिस्काउंट्स, ऑफर्स, बोनसेस या इंसेंटिव्स। स्टिक्स का मतलब होता है फियर, प्रेशर या पनिशमेंट। ज्यादातर कंपनीज कस्टमर्स और एम्प्लॉयज को यही सिस्टम से कंट्रोल करती है, पर साइमन कहते हैं ये सब मैनिपुलेशन के टूल्स हैं, इंस्पिरेशन के नहीं। मैनिपुलेशन हमेशा शॉर्ट टर्म होती है। जब आप डिस्काउंट देते हो, लोग एक बार खरीदते हैं पर लॉयल नहीं बनते। जब आप फियर यूज करते हो, लोग एक बार ओबे करते हैं पर मोटिवेटेड नहीं होते। ट्रू सक्सेस तब आती है जब लोग आपके बिलीफ से कनेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ आपके प्रोडक्ट या ऑफर से। साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं, पॉलिटिशियंस और एडवर्टाइजर्स भी यही सिस्टम यूज करते हैं। वो या तो लोगों को डराकर वोट लेते हैं, अगर मुझे वोट नहीं दिया तो ये हो जाएगा, या उन्हें रिवॉर्ड प्रॉमिस करते हैं, अगर मुझे वोट दोगे तो ये मिलेगा। पर जो लीडर अपने वाई से बात करता है, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो लोगों के इमोशंस और बिलीव्स को टच करता है। सिनेक कहते हैं, कैरेट्स एंड स्टिक्स से आप बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो, पर हर्ट्स एंड माइंड्स नहीं जीत सकते। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, लोग बस टेम्पररी रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन जब आपका वाई पावरफुल होता है तो लोग इंस्पायर्ड फील करते हैं और आपके विजन को अपना लेते हैं। एक बिजनेस लीडर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म सेल्स के लिए मैनिपुलेशंस यूज करते रहोगे, तो आपको हर बार नए कैरेट दिखाने पड़ेंगे। पर अगर आप इंस्पायर करते हो, तो लोग खुद आपके ब्रांड के एम्बेसडर बन जाते हैं। साइमन ये भी कहते हैं कि ट्रस्ट एंड लॉयल्टी कभी मैनिपुलेट करके नहीं बनाई जा सकती। ये तब बनती है जब लोग आपके वाई पे बिलीव करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग हम अपना प्रोडक्ट कैसे बेचें, हमें ये पूछना चाहिए हम अपना वाई कैसे शेयर करें। मैनिपुलेशन से शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं, पर इंस्पिरेशन से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है। जो लीडर अपने वाई पे फोकस करता है, वो दिल जीत लेता है। लोगों को मैनिपुलेट करके नहीं, इंस्पायर करके जीतो, क्योंकि डिस्काउंट्स खत्म हो जाते हैं पर बिलीव्स हमेशा रहते हैं। चैप्टर 3, द गोल्डन सर्कल। ये चैप्टर स्टार्ट विद वाई का कोर कॉन्सेप्ट समझाता है। द गोल्डन सर्कल, साइमन सिनेक कहते हैं कि हर सक्सेसफुल लीडर और ऑर्गेनाइजेशन इसी एक सिंपल सर्कल पे चलती है, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। वाई, तुम्हारा पर्पस, कॉज या बिलीव, तुम ये काम क्यों कर रहे हो। हाउ, तुम्हारा प्रोसेस या मेथड, तुम अपने वाई को कैसे पूरा करते हो। एंड व्हाट, तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस, तुम क्या करते हो। साइमन कहते हैं, दुनिया के ज्यादातर लोग और कंपनीज आउटसाइड इन सोचती हैं, मतलब वो व्हाट, हाउ, वाई के ऑर्डर में काम करती हैं, पर ट्रूली ग्रेट लीडर्स इनसाइड आउट सोचते हैं, वाई, हाउ एंड व्हाट। उनका कहना है, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। मतलब अगर आपका वाई क्लियर है तो लोग आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल कंपनी। एप्पल कभी ये नहीं कहती हम बेस्ट कंप्यूटर्स बनाते हैं, वो कहती है वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस को, वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंटली। यानी यही है उनका वाई। उसके बाद वो बताते हैं हाउ, बाय मेकिंग ब्यूटिफुली डिजाइंड इजी टू यूज प्रोडक्ट्स। और फिर व्हाट, वी जस्ट हैपन टू मेक ग्रेट कंप्यूटर्स। रिजल्ट, लोग एप्पल के प्रोडक्ट नहीं, उनके बिलीफ को खरीदते हैं। इसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी अपना वाई कम्युनिकेट किया था। उन्होंने आई हैव अ ड्रीम कहा, आई हैव अ प्लान नहीं।
लोग उनके सपने से जुड़े, उनके बिलीफ से इंस्पायर्ड हुए। साइमन ये भी बताते हैं कि गोल्डन सर्कल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, हर इंसान की लाइफ के लिए अप्लाई होता है। जब तक तुम्हें अपना वाई नहीं पता, तुम बस रूटीन फॉलो करते हो, पर जब तुम अपना वाई समझ जाते हो, तुम्हारा काम एक मिशन बन जाता है। कंपनीज जिनका वाई क्लियर होता है, उनके कस्टमर्स लॉयल होते हैं, उनके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं और वो कभी अपना विजन नहीं भूलते। और जिन्हें अपना वाई नहीं पता, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केटिंग और मैनिपुलेशन पे टिकती हैं। सक्सेस तभी सस्टेनेबल होती है जब आप अपना वाई जानते हो। वाई आपको डायरेक्शन देता है, हाउ आपको प्रोसेस देता है और व्हाट आपको रिजल्ट देता है। ग्रेट लीडर्स वाई से शुरू करते हैं क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं, बिलीव खरीदते हैं। चैप्टर 4, दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। साइमन सिनेक इस चैप्टर में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये स्टार्ट विद वाई सिर्फ एक मोटिवेशनल आइडिया नहीं है, ये ह्यूमन बायोलॉजी पे बेस्ड है। मतलब हम नेचुरली ऐसे ही डिजाइन हुए हैं कि हम वाई पे रिएक्ट करते हैं, व्हाट पे नहीं। साइमन कहते हैं कि गोल्डन सर्कल का स्ट्रक्चर और ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर एक जैसा है। ह्यूमन ब्रेन 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1, नियोकॉर्टेक्स। ये ब्रेन का आउटर लेयर है जो लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग करता है, ये व्हाट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, लिम्बिक ब्रेन। ये इमोशनल और डिसीजन मेकिंग पार्ट है जो फीलिंग्स और ट्रस्ट हैंडल करता है, ये वाई और हाउ से कनेक्टेड है। जब हम व्हाट के लेवल पे बात करते हैं, जैसे प्रोडक्ट, फीचर्स, प्राइस, ऑफर्स, तो हम सिर्फ नियोकॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन जब हम वाई के लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, पर्पस, बिलीफ और कॉज, तो हम लोगों के लिम्बिक ब्रेन से बात करते हैं और वही पार्ट डिसीजन लेता है। इसलिए साइमन कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। क्योंकि डिसीजंस लॉजिक से नहीं, फीलिंग से लिए जाते हैं। हम सोचकर जस्टिफाई करते हैं, हर पहले फील करके डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एप्पल को फिर से देखो, उन्होंने कभी अपने प्रोडक्ट फीचर्स पे फोकस नहीं किया, उन्होंने एक बिलीफ पे फोकस किया, थिंक डिफरेंट। ये एक इमोशनल मैसेज था जो डायरेक्टली लिम्बिक ब्रेन को टच करता था। इसलिए लोग एप्पल के लिए प्रीमियम पे करते हैं और लॉयल रहते हैं। साइमन ये भी समझाते हैं कि कंपनीज फेल हो जाती हैं क्योंकि वो सिर्फ डेटा और लॉजिक से काम करती हैं, इमोशन से नहीं। वो सोचती हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट बेटर होगा तो लोग ऑटोमेटिकली खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लॉजिकल नहीं, इमोशनल बीइंग्स हैं। इस चैप्टर का मेन पॉइंट ये है, अगर आप किसी को इंस्पायर करना चाहते हो तो उनके दिमाग से नहीं, दिल से कनेक्ट करो। लीडरशिप का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, इंस्पिरेशन देना है। और इंस्पिरेशन तभी पॉसिबल है जब आपका वाई क्लियर हो और आप उसे कम्युनिकेट करो। ह्यूमन डिसीजंस बायोलॉजी के लेवल पे वाई से ड्रिवन होते हैं, लॉजिक से नहीं। अगर आप इमोशंस टच कर लेते हो तो आप ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों बना लेते हो। हम डिसीजंस दिमाग से नहीं, दिल से लेते हैं। इसलिए अपना वाई कम्युनिकेट करो, प्रोडक्ट नहीं। चैप्टर 5, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। इस चैप्टर में साइमन सिनेक बताते हैं कि सक्सेसफुल लीडरशिप और ब्रांडिंग का बेस सिर्फ वाई ढूंढना नहीं होता, उसे क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना भी जरूरी है। वो कहते हैं, क्लैरिटी ऑफ वाई इज वेयर एवरीथिंग बिगिंस। अगर तुम्हें खुद ये नहीं पता कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तो तुम दूसरों को कभी इंस्पायर नहीं कर पाओगे। हर लीडर और ऑर्गेनाइजेशन को अपने वाई की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये उनका नॉर्थ स्टार है जो उन्हें डायरेक्शन देता है। नंबर 1, क्लैरिटी। तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि तुम क्यों एग्जिस्ट करते हो। तुम्हारा गोल सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पर्पस होना चाहिए जिसे लोग इमोशनली कनेक्ट कर सके। जिसे एप्पल के लिए टू चैलेंज द स्टेटस को एक क्लियर वाई है, वो हर प्रोडक्ट में उसी मैसेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। नंबर 2, डिसिप्लिन। हाउ रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन, मतलब अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पे टिके रहना, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। अगर तुम्हारा वाई क्लियर है पर तुम डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते तो लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है। साइमन कहते हैं, वैल्यूज विदाउट एक्शंस आर जस्ट एम्प्टी वर्ड्स। तुम्हें अपने हाउस को डेली एक्शंस, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग में दिखाना होता है। नंबर 3, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वर्ड से आती है, मतलब जो तुम बोलते हो वही तुम करते भी हो। लोगों के लिए ट्रस्ट तब बनता है जब वो हर बार तुम्हारे ब्रांड में वही मैसेज, वही बिलीव देखते हैं।
एक बार तुम्हारा वाई कम्युनिकेट हो गया तो तुम्हें हर प्रोडक्ट, सर्विस और मैसेज में उसे कंसिस्टेंटली दिखाना होगा। साइमन एक ब्रिलियंट लाइन कहते हैं, When everything you say and do is consistent with what you believe, you will gain the trust and loyalty of others. अगर तुम अपने वाई के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ट्रस्ट खत्म हो जाता है। क्लैरिटी बिना डिसिप्लिन के यूजलेस है और डिसिप्लिन बिना कंसिस्टेंसी के अधूरा है। सो इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है, अपने वाई को ढूंढो, उसके साथ डिसिप्लिन रहो और उसे हर एक्शन में कंसिस्टेंटली दिखाते रहो, तभी तुम एक इंस्पायरिंग और ट्रस्टवर्दी लीडर बन पाओगे। क्लैरिटी से डायरेक्शन मिलता है, डिसिप्लिन से स्ट्रक्चर मिलता है और कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट मिलता है। ये तीनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायरिंग लीडरशिप बनाते हैं। क्लियर वाई सोचो, डिसिप्लिन्ड हाउ फॉलो करो और कंसिस्टेंट वर्ड दिखाओ, तभी लोग तुम पे बिलीव करेंगे। चैप्टर 6 द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट। साइमन सिनक इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ट्रस्ट। वो कहते हैं, ट्रस्ट इज नॉट बिल्ट थ्रू ग्रेट प्रोडक्ट्स और फैंसी मार्केटिंग, इट्स बिल्ट व्हेन पीपल बिलीव व्हाट यू बिलीव। आज के बिजनेस वर्ल्ड में हर कोई ट्रस्ट चाहता है, चाहे कस्टमर्स का, एम्प्लॉयज का या पार्टनर्स का, लेकिन ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता। ये तब बनता है जब आपका वाई, हाउ और व्हाट परफेक्टली अलाइन हो। मतलब जो आप मानते हो वही आप करते हो और वही आप दिखाते हो। साइमन कहते हैं, जब आपका वाई क्लियर होता है और आप कंसिस्टेंटली उसे कम्युनिकेट करते हो, तब लोग नेचुरली आप पे ट्रस्ट करते हैं। वो आपके प्रोडक्ट पे नहीं, आपके इंटेंशन पे बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए साउथ वेस्ट एयरलाइंस, उनका वाई था टू मेक एयर ट्रेवल एक्सेसिबल एंड फन फॉर एवरीवन। उन्होंने हर पॉलिसी, प्राइसिंग और सर्विस इसी बिलीफ पर डिजाइन की, इसलिए उनके कस्टमर्स उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं, बिलीफ है। साइमन ये भी समझाते हैं कि ट्रस्ट कम्युनिकेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। लोगों को बार बार वही मैसेज, वही एक्शन दिखाई देना चाहिए। अगर आप एक चीज बोलते हो और दूसरी करते हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ऑथेंटिसिटी। साइमन कहते हैं, ऑथेंटिसिटी तब आती है जब आप अपने वाई के साथ ट्रू रहते हो, जब लोग फील करते हैं कि आप जेन्युइनली अपने बिलीफ के लिए काम कर रहे हो, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तब वो इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने एक लाइन लिखी है, ओनली व्हेन पीपल नो योर व्हाई विल दे गिव यू देयर ट्रस्ट। यानी जब तक लोग आपका पर्पस नहीं समझेंगे, वो कभी लॉयल नहीं बनेंगे। ये चैप्टर लीडरशिप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीडर ट्रस्ट इंस्पायर करता है, ऑर्डर नहीं देता। ट्रस्ट तब इमर्ज होता है जब लीडर अपने विजन को क्लियर और ऑनेस्ट तरीके से शेयर करता है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ चले, सिर्फ आपके पीछे नहीं, तो उन्हें इंस्पायर करो, अपना वाई बताओ और हर एक्शन में वही बिलीव दिखाओ। ट्रस्ट एक रिजल्ट है। जब आपका वाई क्लियर, कंसिस्टेंट और जेन्युइन होता है, तब लोग नेचुरली आप पे बिलीव करते हैं। ट्रस्ट तभी बनता है जब लोग सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं, आपके बिलीफ को फील करते हैं। चैप्टर 7 हाउ अ टिपिंग पॉइंट टिप्स। इस चैप्टर में साइमन सिनेक एक फैसिनेटिंग आइडिया समझाते हैं, कैसे कोई मूवमेंट, प्रोडक्ट या आइडिया टिपिंग पॉइंट तक पहुंचता है। यानी वो मूवमेंट जब एक छोटी सी आइडिया एक मैसिव मूवमेंट बन जाती है जिसे हर कोई फॉलो करता है। साइमन कहते हैं, हर सक्सेसफुल आइडिया के पीछे एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन समझना पड़ता है। ये लॉ कहता है कि लोगों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 इनोवेटर्स 2.5%। ये वो लोग होते हैं जो नए आइडियाज को सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 2 अर्ली अडॉप्टर्स 13.5%। ये वो होते हैं जो नए कॉन्सेप्ट पर रिस्क लेते हैं और उन्हें टेस्ट करते हैं। नंबर 3 अर्ली मेजॉरिटी
34%। ये लोग तब बिलीव करते हैं जब उन्हें प्रूफ मिलता है। नंबर 4, लेट मेजॉरिटी 34%। ये तब फॉलो करते हैं जब सब कर रहे होते हैं। नंबर 5, लैगर्ड्स 16%। ये तब चेंज करते हैं जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। अब साइमन कहते हैं टिपिंग पॉइंट तब आता है जब इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स मिलकर टोटल मार्केट का 15 to 18% हिस्सा कवर कर लेते हैं। उसके बाद आइडिया सेल्फ सस्टेनिंग बन जाता है, वो अपने मोमेंटम से बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है, पीपल डोंट वाई व्हाट यू डू, दे वाई यू डू इट। इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स इमोशनल कनेक्शन ढूंढते हैं। अगर आपका वाई क्लियर है तो ये लोग आपके ब्रांड के सबसे बड़े सपोर्टर्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए एप्पल। जब एप्पल ने आईपैड लॉन्च किया तो उन्होंने बोला 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट फीचर नहीं था, ये एक बिलीव था फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी का। इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स ने इस इमोशन को फील किया और उन्होंने एप्पल को एक मूवमेंट बना दिया। साइमन ये भी कहते हैं कि टिपिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए कंपनीज को सबसे पहले अपना वाई कम्युनिकेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ व्हाट। जो ब्रांड्स डायरेक्टली अपना वाई शेयर करते हैं वो ऑडियंस के दिल को छू लेते हैं और वही उन्हें लॉन्ग टर्म लॉयल बनाता है। तो एक टिपिंग पॉइंट तभी टिप करता है जब इनफ लोग इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ लॉजिकली नहीं। टिपिंग पॉइंट सिर्फ मार्केटिंग से नहीं आता, वो तब आता है जब आपका बिलीव लोगों के बिलीव से मैच करता है। मूवमेंट तब बनती है जब लोग आपका प्रोडक्ट नहीं, आपका पर्पस फॉलो करते हैं। चैप्टर 8, स्टार्ट विद व्हाई बट नो हाउ। साइमन सिनेक इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि सिर्फ व्हाई जानना इनफ नहीं होता, उसके साथ हाउ जानना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। व्हाई हमें डायरेक्शन देता है, लेकिन हाउ बताता है कि हम अपना पर्पस कैसे अचीव करेंगे। साइमन कहते हैं why is just the belief, hows are the actions you take to realize that belief। यानी अगर आपका why है तो inspire people to do that what inspires them, to how होगा इंस्पायरिंग टॉक्स देना, मीनिंगफुल कंटेंट बनाना और लोगों को ग्रो करने के टूल्स देना। why और how का रिलेशनशिप। why एक आइडिया है, एक विजन, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं कि उस विजन को रियल लाइफ में कैसे लाना है तो वो सिर्फ एक सपना बन जाता है। हाउ उस सपने को एक्शनेबल बनाता है। साइमन इसे एक बैलेंस के रूप में समझाते हैं। वाई इक्वल्स टू इंस्पिरेशन, हाउ मतलब प्रोसेस और व्हाट मतलब रिजल्ट। एक इंस्पायरिंग ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जिसका वाई क्लियर है और जिसका हाउ डिसिप्लिन के साथ इम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल, उनका वाई है टू चैलेंज द स्टेटस को एंड थिंक डिफरेंटली। उनका हाउ है ब्यूटीफुली डिजाइंड, सिंपल और यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना, और उनका व्हाट है मैकबुक्स, आईफोन्स और आईपैड्स। इसलिए वो सिर्फ गैजेट्स नहीं बेचते, वो एक आइडियोलॉजी बेचते हैं। द रोल ऑफ हाउ पीपल। साइमन बताते हैं कि हर लीडर जानता है अपना वाई, लेकिन उन्हें जरूरत होती है ऐसे लोगों की जो हाउ इम्प्लीमेंट कर सके। ये हाउ पीपल प्रैक्टिकल, प्रोसेस ओरिएंटेड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनके बिना विजन सिर्फ इमेजिनेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स वाई पर्सन और स्टीव वॉजनियाक हाउ पर्सन। जॉब्स ने विजन दिया मेक कंप्यूटर सिंपल एंड एक्सेसिबल, वॉजनियाक ने उस विजन को टेक्नोलॉजी में बदला। दोनों के पार्टनरशिप ने एप्पल को दुनिया का मोस्ट लव्ड ब्रांड बना दिया। डिसिप्लिन इन हाउ। साइमन कहते हैं अगर हाउ कंसिस्टेंट नहीं है तो आपका वाई वीक हो जाता है। लोगों को तभी ट्रस्ट बनता है जब आपका हाउ हर बार आपके वाई के साथ अलाइंड हो। ये अलाइनमेंट ही लीडरशिप और ब्रांड लॉयल्टी का फाउंडेशन है। वाई इंस्पिरेशन देता है, पर हाउ उस इंस्पिरेशन को लाइफ में लाता है। दोनों मिलकर एक सक्सेसफुल और ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। वाई से बिलीफ मिलता है और हाउ से स्ट्रेंथ। दोनों मिलकर ही सक्सेस पॉसिबल होती है। चैप्टर 9, नो वाई नो हाउ देन व्हाट। इस चैप्टर में साइमन सिनेक गोल्डन सर्कल के थर्ड लेयर व्हाट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। वो कहते हैं व्हाट इज द टेंजिबल प्रूफ ऑफ व्हाट यू बिलीव। मतलब व्हाट वो होता है जो दुनिया देख सकती है, आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज, बिहेवियर्स और रिजल्ट्स।
हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ वॉट करती है, लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं होती। रीजन सिंपल है, सक्सेसफुल लोग अपना वॉट अपने वाई के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। उनका हर प्रोडक्ट, एड और एक्शन उनके बिलीव को रिफ्लेक्ट करता है। साइमन कहते हैं, एवरीथिंग यू से एंड डू मस्ट प्रूव व्हाट यू बिलीव। अगर आपका वॉट, वाई और वॉट मैच नहीं करते तो कंफ्यूजन और मिसट्रस्ट होता है। वाई, हाउ एंड व्हाट, द परफेक्ट फ्लो। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस बाहर से अंदर काम करती है, व्हाट से स्टार्ट करती है। वो कहती है हम ये बनाते हैं, ये फीचर है, ये प्राइस है, लेकिन इंस्पिरेशनल लीडर्स अंदर से बाहर काम करते हैं, वाई से स्टार्ट करते हैं, फिर हाउ और लास्ट में व्हाट। एग्जाम्पल के लिए एप्पल फिर से बेस्ट एग्जाम्पल है। एप्पल बिलीव करता है स्टेटस को चैलेंज करने में और ब्यूटीफुली डिजाइंड और इजी टू यूज प्रोडक्ट्स को बनाता है। उसके बाद वी जस्ट हैपन टू मेक ग्रेट कंप्यूटर्स। इसी सीक्वेंस ने उन्हें अलग बनाया। वो सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बेच रहे, वो एक बिलीफ बेच रहे थे। वॉट एज द प्रूफ ऑफ बिलीव। साइमन कहते हैं, आपका वॉट एक टेस्ट है कि आपका वाई और हाउ सही डायरेक्शन में है या नहीं। अगर आपका वॉट जो लोग देखते हैं कंसिस्टेंट है आपके वाई के साथ तो लोग ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर मिसमैच हुआ तो वो कनेक्शन खत्म हो जाता है। जैसे कि जब कोई कंपनी अपने कोर बिलीफ से हटकर सिर्फ प्रॉफिट के लिए डिसीजन लेती है तो कस्टमर्स तुरंत फील कर लेते हैं, उन्हें लगता है कुछ तो बदल गया है और वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। लीडरशिप लेसन। एक लीडर का काम है इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन का वॉट हमेशा उनके वाई को रीइंफोर्स करे। अगर दोनों अलाइन है तो ब्रांड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, अगर नहीं तो वो सिर्फ एक और ऑर्डिनरी कंपनी बन जाती है। वाई इंस्पायर करता है, हाउ गाइड करता है और व्हाट प्रूव करता है। जब तीनों एक साथ अलाइंड होते हैं तभी ट्रू सक्सेस पॉसिबल होती है। व्हाट तुम करते हो वो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, क्यों करते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। चैप्टर 10, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। साइमन सिनेक इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं बल्कि सुनने का भी है। अक्सर लीडर्स और कंपनीज सोचती हैं कि अगर वो लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं तो उन्हें बस बोलना चाहिए, फीचर्स, बेनिफिट्स या मार्केटिंग मैसेजेस। लेकिन रियलिटी ये है कि रियल कनेक्शन तब बनता है जब आप सुनते हो और समझते हो कि लोग क्या फील कर रहे हैं। साइमन कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू से, दे बाय व्हाट यू फील एंड बिलीव। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ फैक्ट और डेटा शेयर करते हो तो वो सिर्फ नियोकॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, लॉजिक और रीजनिंग को, लेकिन लोग इमोशन से डिसीजन लेते हैं, लिम्बिक ब्रेन, और वो तब एक्टिवेट होता है जब आप उनके बिलीफ और फीलिंग्स को समझकर कम्युनिकेट करते हो। लिसनिंग ओवर स्पीकिंग। सिनेक बताते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में लिसनिंग पे फोकस करना जरूरी है। कस्टमर्स का वाई समझना, एम्प्लॉय के वाई को फील करना, ऑडियंस के इमोशंस और बिलीव्स को ग्रास्प करना। जब आप एक्टिवली लिसन करते हो तब आप उनकी प्रॉब्लम्स, डिजायर्स और मोटिवेशंस को समझ पाते हो और वही समझ आपके कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाती है। साइमन एक एग्जाम्पल देते हैं, साउथवेस्ट एयरलाइंस। उन्होंने फ्लाइट एक्सपीरियंस को डिजाइन करने के लिए पैसेंजर्स और एम्प्लॉयज दोनों को क्लोजली सुना। उन्होंने समझा कि लोग फ्लाइट को स्ट्रेसफुल और बोरिंग समझते हैं, इसलिए उन्होंने फन और फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया। ये लिसनिंग का रिजल्ट था और इसने उनको इंडस्ट्री में यूनिक बनाया। कम्युनिकेशन का साइंस। साइमन कहते हैं कि वाई कम्युनिकेट करने का सबसे पावरफुल वे है, लेकिन तभी इफेक्टिव है जब आप सुनते हो कि लोग क्या वैल्यू करते हैं। सिर्फ बोलना और मार्केटिंग करना इनफ नहीं है, आपको समझना होगा कि लोग क्यों केयर करते हैं और कैसे फील करते हैं। ये प्रिंसिपल लीडरशिप के लिए भी क्रिटिकल है। एक लीडर जो सुनता है वो इंस्पायर करता है, जो सिर्फ बोलता है वो ऑर्डर देता है। सुनना और समझना तब होता है जब आप अपने वाई को जेन्युइनली बिलीव करते हो
और लोगों को ट्रस्ट देते हो कि आप उनके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होती है जब आप सिर्फ बोलने की जगह लोगों की फीलिंग्स और बिलीव्स को सुनते और समझते हो। वाई कम्युनिकेट करो और लिसनिंग के थ्रू कनेक्शन बिल्ड करो। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, सुनना है, तभी लोग आपके बिलीव से जुड़ते हैं।